So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandya and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम. So now let us start our topic. Firstly, हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. So excretory system regulate the chemical composition of body fluids by removing metabolic wastes and retaining the proper amount of water, salts and nutrients. मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो किसको रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कंपोजिशन को रेगुलेट्स करता है. और जो हमारी बॉडी का जो केमिकल कंपोजिशन रेगुलेट करने के बाद वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं और जो भी मतलब कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, साल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स रिटेन होते प्रॉपर अमाउंट के अंदर, उसको क्या करता है, रिमूव करता है. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा. द किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो क्या क्या होता है वहाँ पर, पेयर ऑफ किडनीज होती है, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर. द किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन. और जो किडनीज होती है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, एब्डोमेन के अंदर लोकेटेड होती है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. राइट, अब हम देख लेते हैं कि द ह्यूमन एक्सक्रीटरी. सो ये जो है वो क्या है, हमारा किडनी का डायग्राम है. ये क्या है, बीन शेप्ड किडनी है. किडनी है यहाँ पर. ये क्या है, एरोटा है. जो ब्लू कलर के अंदर है वो वेना केवा है. यहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के कारण यहाँ पर ये जो कलर बताया है वो क्या बताया है, ब्लू कलर बताया है. देन यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पर एरोटा. देन रीनल वेन, ये रीनल वेन है. इट्स द यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर. इट्स द रीनल आर्टरी, जो कि वो आर्टरी जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करती है. देन इट्स द ब्लेडर एंड यहाँ ये क्या है, यूरेथ्रा. So urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. कह रहा है यहाँ पर कि यूरिन जो होता है वो क्या होता है, हमारी किडनी जो होती है वो यूरिन को प्रोड्यूस करती है, जो कि किसके थ्रू पासेस होता है, यूरेटर्स के थ्रू पासेस होता है. जी, ये जैसे कि आपको दिख रहा है ये क्या है, ये किडनी है. ठीक है, अब यहाँ क्या यूरेटर के थ्रू जो है वो हमारा यूरिन पास होगा. यूरेटर के थ्रू हमारा यूरिन पास हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वो यहाँ पर ब्लैडर के अंदर आएगा. ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ, जैसे ही स्टोर हो जाता है तब हमको क्या होता है, फील होता है कि अब यूरिन पास आउट करता है, तो क्या हो जाएगा कि यूरेथ्रा के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा. ठीक है, सो ये तो हमने देख लिया द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. अब किडनीज के बारे में देखते हैं. किडनीज क्या है, तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज अ नेफ्रॉन. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एमसीक्यू कि किडनी की फंक्शनल यूनिट पूछी जाती है आपसे. तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. Then each kidney has around 1 million nephrons that work as teeny filtering units which remove the harmful substances from the bond. Due to the continuous blood supply entering and leaving and the kidneys get their dark red color. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये तो आपको बता पड़ेगा कि जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन. जो प्रत्येक जो किडनी होती है वहाँ पर क्या होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या वर्क करते हैं, फिल्टरिंग यूनिट की तरह वर्क करते हैं. एकदम छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट की तरह वर्क करते हैं, जो कि क्या करते हैं कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको ब्लड से रिमूव करते हैं वो. ड्यू टू द कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई, जो किडनी के अंदर कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई होती है और देन वहाँ से लीविंग द किडनीज, और किडनी को छोड़ के तो द किडनीज गेट देयर डार्क एंड रेड कलर्ड. मतलब कि क्या होता है यहाँ पर, अगर नॉर्मली हम समझने जाए तो यही होता है कि किडनी के अंदर क्या होता है कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. वहाँ पर वो क्या होता है कि टीनी फिल्टरिंग स्ट्रक्चर्स या यूनिट की तरह वर्क करते हैं, जहाँ पर वो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको किडनी से पास आउट करते हैं. इसलिए यहाँ पर बताया कि जो किडनी का कलर होता है उसके कारण क्या होता है, डार्क रेड कलर का होता है. अब हम अगर यूरेटर की बात करें तो दे आर अ पेयर ऑफ नैरो वाइटिश मस्कुलर एंड डिस्टेंसिबल ट्यूब्स ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर इन ह्यूमंस.
यूरेटर क्या होते हैं? यूरेटर पेयर के अंदर होते हैं, जैसे कि हमने देखा किडनी से यूरेटर के अंदर आ रहा है, देन यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से पास आउट हो रहा है यूरिन। तो यूरेटर जो होते हैं वो पेयर के अंदर होते हैं। ये क्या होते हैं? नैरो होते हैं, मतलब सकड़े होते हैं, वाइटिश होते हैं हल्के से। देन मस्कुलर एंड डिस्टेंसिबल ट्यूब्स होती है 30 सेंटीमीटर ह्यूमंस के अंदर ये प्रेजेंट होती है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ह्यूमन किडनी की एनाटॉमी है, इट्स द एक्सटर्नल व्यू है, इट्स द वीन शेप्ड किडनी। और ये आप इंटरनल व्यू देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ये कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स है, इंटरलोब्यूलर ब्लड वेसल्स। देन ये रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, इट्स द यूरेटर, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेड्यूला एंड कैप्सूल। अगर आपको 12th बोर्ड मार्क्स के अंदर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको हर मतलब कि क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो भी अगर आप वहाँ पर डायग्राम भी बना दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ये गेन करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो आप यही कोशिश करना कि आपको हर चीज़ का डायग्राम के थ्रू याद करने की कोशिश करना, तो आपको इजीली वो चीज़ रिमेंबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ह्यूमन किडनी की एनाटॉमी। अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी यूरेटर्स अंडरगो पेरिस्टल्स टू पास यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या है? तो इट्स द मीडियन पायरिफॉर्म बैग दैट अकर्स इन द पेल्विक पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या होता है? एक मीडियन पायरिफॉर्म बैग होता है जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, द ब्लैडर इज कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल स्ट्रेचिंग विद कैपेसिटी ऑफ 300 to 800 ml ऑफ यूरिन। क्या बोल रहा है कि ये जो ब्लेडर होता है उसके अंदर क्या होती है? स्ट्रेचिंग की भी कैपेसिटी होती है, और हमारा यूरिन जो होता है वो 300 to 800 ml इस ब्लेडर के अंदर स्टोर होकर रह सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया यूरिनरी ब्लेडर। यूरेथ्रा की अगर हम बात करें तो इट्स अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लेडर विद एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरेथ्रा क्या होता है? एक ट्यूब होता है जो कि किससे कनेक्ट होता है? यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्ट होता है विथ एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। किसके साथ? एक्सटर्नल यूरिनरी ट्रैक्ट के एक्सटर्नल ओपनिंग के साथ। तो ये तो हो गया बेसिकली यूरेथ्रा का। देन यूरिन इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कंटेनिंग वाटर, यूरिया, a waste product that forms when proteins are broken down, salts, amino acids, byproducts of bile from the liver, ammonia and any substances that cannot be reabsorbed into the blood। यूरिन क्या है? एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वेस्ट मटेरियल का, जो क्या क्या कंटेन करता है? वाटर हो गया, यूरिया, साल्ट, अमीनो एसिड्स, ऐसे बाय प्रोडक्ट्स को जैसे कि लीवर से बाइल को, अमोनिया, और ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, जिसको ब्लड से रीएब्जॉर्ब्ड नहीं किया जाता। ऐसे सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है? यूरिन पास आउट करता है हमारी किडनी के थ्रू। तो ये तो हमने देख लिया यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिन। हाउस किडनी वर्क? किडनी किस तरीके से वर्क करती है? तो इनसाइड ईच नेफ्रॉन अ स्पेशल ब्लड वेसल्स कॉल्ड ग्लोमेरुलस वर्क्स लाइक स्ट्रेनर टू कीप ब्लड सेल्स एंड नीडेड सब्सटेंस इन विल लेटिंग एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड वेस्ट आउट। और जो हमारी किडनी के अंदर मतलब कि जो नेफ्रॉन होता है, तो प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है कि स्पेशल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो कि किसकी तरह वर्क करती है? वर्क्स लाइक ए स्ट्रेनर की तरह वर्क करती है टू कीप ब्लड सेल्स एंड नीडेड सब्सटेंस इन विल लेटिंग एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड वेस्ट आउट। वो क्या करती है? वहाँ पर जो ग्लोमेरुलस होता है वो एक स्ट्रेनर की तरह वर्क करता है, जो कि क्या करता है? ब्लड सेल्स को स्टोर करके रखता है, मतलब कि ब्लड सेल्स को। देन ज़रूरत पड़ने पर क्या करता है कि वो जो सब्सटेंस होते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह होते हैं, उसको बाहर पास आउट करता है। ठीक है, वेस्ट को बाहर निकलता है। इच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 million नेफ्रॉन्स, टीनी फिंगरिंग सेंटर्स दैट क्लीन द ब्लड। जो प्रत्येक किडनी होती है वो क्या करती है? 1 million नेफ्रॉन्स को स्टोर करके रखती है। जो वहाँ पर नेफ्रॉन्स का वर्क क्या है कि ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड को क्लीन करते हैं। जैसे कि पानी जो हम फिल्टर करके पीते हैं, उस फिल्टर पानी के अंदर होता है क्या है? मेनली यही होता है कि जितने भी हैजार्डस सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको वो क्या करता है? फिल्टर आउट कर देता है।
और हम एकदम क्लीन पीते हैं पानी, वैसे ही किडनी का भी वर्क होता है कि किडनी क्या कंटेंट करता है, वो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो कि क्या होते हैं, टिनी फिल्टरिंग सेंटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड को क्लीन करते हैं। ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के अंदर भी बताया था कि जो ब्लड होता है वो किडनी के अंदर एंटर करता है, कहाँ से, थ्रू रीनल आर्टरी के थ्रू। ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन इज प्रोड्यूस्ड एंड ट्रेवल्स टू द ब्लैडर थ्रू दिस ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। और क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि यूरिन प्रोड्यूस होता है और वो ब्लेडर के यूरेटर के थ्रू कहाँ पर पहुँचता है, ब्लेडर के अंदर पहुँचता है ट्यूब के थ्रू। देन यूरेटर के थ्रू वो क्या हो जाता है, मतलब कि जिस ट्यूब के थ्रू वो ब्लेडर के अंदर पहुँचता है उसको ही हम यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया हाउ किडनी वर्क। देन हम देखते हैं जैसे कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसके अंदर रीनल पैरेन्काइमा। सो रीनल पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है, फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द किडनी दैट फिल्टर्स ब्लड एंड मेक्स यूरिन। ये क्या होता है, किडनी का एक फंक्शनिंग पार्ट होता है जो कि क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को बनाता है। ठीक है, कलेक्टिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे तो यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द पैरेन्काइमा is transferred to the tunnel-like area which acts like plumbing to move urine out of the kidney and into the ureter। यहाँ पर कलेक्टिंग सिस्टम होता है, वो क्या करता है कि यूरिन प्रोड्यूस्ड होता है किसके थ्रू, बाय द पैरेन्काइमा। फिर वो ट्रांसफर्ड होता है कहाँ पर, टनल लाइक एरिया होता है वहाँ पर ट्रांसफर होता है, विच एक्ट्स लाइक प्लम्बिंग। वहाँ पर जाकर वो प्लम्बिंग की तरह एक्ट करता है, टू मूव यूरिन आउट ऑफ द किडनी एंड इनटू द यूरेटर। जहाँ पर वो क्या करता है कि जो यूरिन होता है वो किडनी का जो किडनी के अंदर मूव करके फिर वो वहाँ से क्या होता है, किडनी से मूव करके वो यूरेटर के अंदर जाता है। रीनल आर्टरी की बात करें तो वो क्या करता है, प्रोवाइड्स ब्लड सप्लाई टू द किडनी। रीनल आर्टरी का मेन वर्क यही है कि वो किडनी को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, जैसे हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई जो करने वाली आर्टरी होती है वो कोरोनरी आर्टरी होती है, वैसे ही किडनी के अंदर जो आर्टरी होती है वो रीनल आर्टरी होती है। रीनल वेन की अगर बात करें तो ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द किडनी। क्या करता है, जो किडनी से ब्लड बाहर निकलने का वर्क करता है वो करता है रीनल वेन। ठीक है, सो यहाँ पर आपने किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के क्या क्या फंक्शंस है। सो फर्स्ट फंक्शन इसका रेगुलेशन ऑफ आयंस इन ब्लड। ब्लड के अंदर आयंस का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, तो कौन कौन से आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट आयन। ठीक है, द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम का रेगुलेशन एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड और एलिमिनेटिंग इट इन द यूरिन। क्या करती है, वो हमारे ब्लड की वॉल्यूम को एडजस्ट करती है और यूरिन के थ्रू वो एलिमिनेट कर देती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ब्लड के पीएच को रेगुलेट करना। रेगुलेट बाय एक्सक्रीट अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ H+ आयन इन द यूरिन। कंजर्व बाइकार्बोनेट्स, वो क्या करती है, रेगुलेट करती है, क्या, किसके थ्रू, बाय एक्सक्रीट वेरिएबल अमाउंट ऑफ H+ आयन होते हैं यूरिन के अंदर। देन कंजर्व बाइकार्बोनेट HCO3। तो ये तो हो गया ब्लड के पीएच के बारे में। देन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करती है, जैसे कि हो गया कैल्सिट्रोल हार्मोन जो कि क्या होता है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस। देन इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। सो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स की अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी कौन कौन से हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है, तो फर्स्ट तो है कैल्सिट्रोल जो कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस के अंदर हेल्पफुल होता है। देन इरिथ्रोपोइटिन जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन में आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, देन आता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। अमोनिया एंड यूरिया हो गए, ये क्या है, अमीनो एसिड। अमोनिया एंड यूरिया इज अमीनो एसिड। देन क्रिएटिनिन फॉस्फेट ड्रग्स एक्सेट्रा को क्या करती है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। सो ये सारे फंक्शंस हो गए किडनी के। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।